हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। आशा करती हूँ आप सभी लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत पास है तो आपकी लगभग तैयारी हो चुकी होगी। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज मैं लेकर आई हूँ जो कि बहुत दिन से डिमांड में था और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सभी जो एस्पिरेंट हैं उनका यही सवाल था कि जो एजुकेशनल करंट अफेयर्स हैं उनको कहाँ से कवर किया जाए, क्योंकि एक पार्ट है जनरल पोर्शन में जिसमें आपका आएगा वहाँ पर जीएस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, और जो फोकस है करंट अफेयर्स का दैट इज़ बेसिकली ऑन एजुकेशनल करंट अफेयर्स। तो उसी के लिए बेसिकली मैं सेशन आपके लिए लेकर आई हूँ और उम्मीद है कि इन सभी क्वेश्चन से बाहर कोई ही हमें क्वेश्चन देखने को मिले, वरना कोशिश मैंने की है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग पिछले 6 से 7 महीने में रहे हैं रिलेटेड टू एजुकेशनल करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी रिलेटेड टू एजुकेशन, वो मैं लेकर आई हूँ और आई होप आपके एग्ज़ाम में ये आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। इसके अलावा छोटी सी आपको और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, EMRS की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ पर आपको कंप्यूटर यानी कि ICT के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो देख लेना। और जनरल नॉलेज में जीके की 2 घंटे की क्लास है जिसमें टीचिंग एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए लगभग सभी क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने कराए हैं आपको, वो जीके की क्लास भी ज़रूर देख लेना। हिंदी की क्लास भी आ चुकी है जिसमें टॉप 75 क्वेश्चंस कराए हैं, वो भी देख लेना। और किसी को अगर रीजनिंग के सारे चैप्टर्स का रिविज़न करना है उसकी प्लेलिस्ट EMRS रीजनिंग के नाम से जो है चैनल पर आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, कंप्यूटर के ढूंढ रहे हो, जीके के ढूंढ रहे हो, तो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लियर है? बाकी आपकी मर्जी है, आपको देखना है तो आप देख सकते हो। आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशनल करंट अफेयर्स की। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेशन रहेगा, कुछ क्वेश्चंस हिंदी में मिलेंगे, कुछ इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको समझ आएंगे। और आशा करती हूँ अभी तक आपकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। और अब शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, मेरा नाम प्राची है और आप सिलेक्शन मेट पर मुझे सुन पा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो पहला सवाल आपके सामने है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने अतिरिक्त नए सैनिक स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा 23। कितने? 23। रक्षा मंत्री जो कौन है हमारे इस समय पर? राजनाथ सिंह। इन्होंने और यानी कि एक्स्ट्रा अभी तक जितने सैनिक स्कूल हैं उनके अलावा बोला है कि 23 और नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कितने? 23। क्लियर है इतनी बात? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष तक शिक्षक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगा, इंटीग्रेटेड बीएड होगा? तो ऐसा बोला गया है कि 2030 तक, ठीक है, शिक्षक बनना है अगर तो आपको 4 वर्ष का एक इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाएगा बीएड के रूप में। ठीक है, वो 4 साल का होगा और ये कब से होगा इम्प्लीमेंट? ये होगा 2030 से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नवीन भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का मेजबान राज्य रहा है हरियाणा। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव से रिलेटेड है इसलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सही जवाब क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, नवीन भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर हुआ? हरियाणा में। अगला सवाल आपके सामने है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया? तो जो साक्षरता सप्ताह है वो 1 से लेकर 8 सितंबर तक मनाया गया। याद रखिएगा 1 से लेकर 8 सितंबर तक क्या मनाया गया है? साक्षरता सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग विदाउट बर्डन इज अ टैगलाइन ऑफ विच कमिटी? एक टैगलाइन दी एक कमेटी ने, जिस कमेटी का नाम है यशपाल कमेटी या यशपाल समिति, आप हिंदी में बोल सकते हो। उन्होंने एक टैगलाइन दी है जिस आपने सुना भी होगा, लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, ज़्यादा बर्डन ना बच्चों पे किया जाए, उस बिना बर्डन के उनको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, लर्न कराया जाए। तो लर्निंग विदाउट बर्डन ये जो टैगलाइन है ये यशपाल कमेटी की है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, पैल को किस शैक्षिक पोर्टल में इंटीग्रेट किया गया है यानी कि एकीकृत किया गया है? तो पैल को दीक्षा एक पोर्टल है, इसमें इंटीग्रेटेड किया गया है। पैल किससे रिलेटेड हुआ? दीक्षा से, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर NCERT और यूनेस्को द्वारा एक कॉमिक बुक लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड।
क्या नाम है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो पूरा सेशन है और बाकी और भी जो सेशंस हुए हैं उनकी PDF आपको मिल जाती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपको जो मैंने प्लेलिस्ट में बातें बताई हैं, जो जो EMRS के जनरल सब्जेक्ट्स की मैंने क्लासेस ली हैं, वो क्लासेस लेने का समय नहीं है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाना और PDF डाउनलोड कर लेना उनकी और उससे पढ़ लेना, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन ढूंढ कर अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाए थे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप उनको ज़रूर पढ़ लेना और ये PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर NCERT और यूनेस्को द्वारा एक कॉमिक बुक लाई जिसको लॉन्च किया और उसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, याद रखना इसका नाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए उनका व्यापक शैक्षिक अनुभव देने के लिए संदेह निवारण बोट ऐप लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए व्यापक शैक्षिक अनुभव उनको देने के लिए, ठीक है, एक बड़े लेवल पर शिक्षा का अनुभव देने के लिए एक उनके डाउट, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डाउट क्लियरिंग बोट ऐप, संदेह निवारण बोट ऐप या डाउट क्लियरिंग बोट ऐप लॉन्च किया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ है, याद रखिएगा। मेरी आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, देखो यहाँ पर मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन बोलूँगी, चाहे मुझे 2 बार बोलना पड़े, जिससे आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। इन क्वेश्चंस को आप अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन देखोगे तो मार्क करके ही आओगे, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी यूज़फुल या फ्रूटफुल लगे तो आप हमारे चैनल के साथ तुरंत जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके। हम आपको टीचिंग एग्जाम्स की ही प्रिपरेशन करवाते हैं, कम समय में और अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं। तो बस आपसे यही एक पे बैक रहेगा कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखना, संदेह निवारण बोट ऐप आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है, 2023-24 में शिक्षा को आवंटित किया गया बजट GDP का कितने परसेंट है, यानी हमारी जो GDP है उसका कितने परसेंट बजट शिक्षा के लिए एलोकेट किया गया है? तो हमारी GDP का 2.9%, 2.9% GDP का शिक्षा के लिए इस बार के बजट में जो है एलोकेट किया गया है। अगला सवाल है, कौन से उत्तर भारतीय राज्य ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति 2023 शुरू की है? ठीक है, तो यहाँ पर आएगा उत्तर भारतीय नहीं आएगा, सिर्फ भारतीय राज्य आएगा। ठीक है, कौन से भारतीय राज्य ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति जो है वो बनाई है? तो वेस्ट बंगाल ने ऐसा किया है, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल ने ऐसा किया है, अपनी नई राज्य शिक्षा नीति वो लेकर आए हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड कौन सी ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ा सकेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टीचर्स हैं वो 5th ग्रेड तक, शिक्षक जो हैं 5th ग्रेड तक, ग्रेड 5 तक अब बच्चों को उनकी मदर टंग में या उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकेंगे। इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, अप टू क्लास 5। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे में लॉन्च किया गया सुपर कंप्यूटर, तो ऐरावत उसका नाम है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि ऐरावत क्या है? तो ये सुपर कंप्यूटर है। तो याद रखना, पुणे में लॉन्च किया गया हाल ही में सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है ऐरावत। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सेकेंडरी के अंतर्गत कौन सी कक्षा आती है? तो सेकेंडरी जो आपकी आती है, सेकेंडरी में जो आपकी क्लासेस आती है वो आती है 9 to 12। याद रखना, 9th से लेकर 12th जो है अंडर आता है आपकी सेकेंडरी या माध्यमिक शिक्षा। अगला सवाल है, प्री प्राइमरी लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शुरू करने वाला राज्य। तो प्री प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, बाल वाटिका कक्षा जिनको बोला जा रहा है, प्री प्राइमरी लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। याद रखना, उत्तराखंड ने प्री प्राइमरी लेवल पर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्लाई कर दिया है, शुरू कर दिया है उत्तराखंड ने। अगला सवाल आपके सामने है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POP पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय UGC? तो यहाँ पर 2 आपको क्वेश्चंस मिल गए हैं। पहला तो ये कि UGC ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है POP, और POP की फुल फॉर्म है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये आप याद रखना। ठीक है, UGC ने
पोप या पीओपी पोर्टल लॉन्च किया है, और जिसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के चेयरमैन जो है वो है मनोज सोनी, ये आपको याद रखना है। यूपीएससी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो याद रखना इनके चेयरमैन मनोज सोनी है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, मनोज सोनी। अगला सवाल है कि हाल ही में रॉकेट मैन ऑफ इंडिया का टैग, ठीक है, यह नाम किसको दिया गया, तो के सिवन, जो कि इसरो के हेड है। किसके हेड है, इसरो के हेड है के सिवन, इनको बोला गया है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। क्लियर। अगला सवाल, कौन सा कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जो एमफिल का एक कोर्स होता है, ठीक है, एमफिल का जो कोर्स होता है, कहा गया है कि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत। अगला सवाल है, युवा स्कीम फोकसेस एट, एक स्कीम लॉन्च की गई युवा, जो कि यंग ऑथर्स पर फोकस करती है। किस पर फोकस करती है युवा स्कीम, जो यंग ऑथर्स हैं उन पर। अगला सवाल है, सीबीएसई स्टूडेंट्स कैन नाउ लर्न इन 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग ओडिया। अभी देखो, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो 22 लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं, और इंक्लूडिंग उड़िया, उसमें उड़िया भी शामिल है, उसमें ओडिया भी शामिल है, ये आपको याद रखना है। मैं ये उम्मीद करूँगी आपको सेशन फास्ट नहीं लग रहा है, बिकॉज एक रिवीजन मोड में हम यहाँ पर चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं तो आप पीडीएफ से भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ परख। मेरी कोशिश ये है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट में दूं, और ऐसा नहीं है कि बिना समझाए मैं निकल जाऊंगी या बिना पढ़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा स्पीड का यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। कोशिश करूंगी कि एक्सप्लेन चीज़ें प्रॉपरली हों, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम में कम समय है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं लेकर चलने की कोशिश कर रही हूँ। परख की फुल फॉर्म क्या है, और ये परख जो है ये किसमें परख के बारे में बताया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू। एक साथ पढ़ोगे ना तो ज़्यादा याद रहेगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखो, फुल फॉर्म जब पूछी जाती है ना तो ज़रूरी नहीं है पूरे की पूछी जाए। परख में आर क्या बताता है, रिव्यू। के क्या बताता है, नॉलेज। एच क्या बताता है, होलिस्टिक। ऐसे भी पूछा जाता है, तो एक एक वर्ड को आराम से पढ़ना। परख क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, परफॉर्मेंस का असेसमेंट, उसका रिव्यू, एंड एनालिसिस ऑफ, किसका एनालिसिस, नॉलेज का, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में रिलेशनशिप और लिंग आधारित शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ऐसा आयरलैंड में किया गया है। हम लोग बोलते हैं ना कि देखो, बहुत एक अलग लेवल पर आकर अलग तरीके से बच्चों को चीज़ें पता लगती हैं जो खास करके लिंग से रिलेटेड होती हैं। इसलिए अब पूरे समाज में ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, लिंग आधारित शिक्षा के बारे में उनको बताना चाहिए, सो पहले से अवेयर रहें, उनको किसी चीज़ का कोई बहुत शौक ना लगे या चीज़ों को वो गलत तरीके से ना लें। इसलिए तो ऐसा उन्होंने जो आयरलैंड है, आयरलैंड में अभी शिक्षा अनिवार्य कर दी है, लिंग आधारित शिक्षा दी जाएगी 15 से 18 वर्ष के बच्चों को। ये एज भी याद रखना, 15 से 18 वर्ष के बच्चों को। आयरलैंड ऐसा देश है जिसने उनके लिए लिंग आधारित शिक्षा को कंपलसरी कर दिया है, आयरलैंड ने। अगला सवाल है, इंडिया विद विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक साझेदारी हुई है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रखना है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है और रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। अगला सवाल आपके सामने है, जिज्ञासा प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें एक आपकी बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन कहीं उसका भी यहाँ पर नाम या जिक्र आ गया है। जिज्ञासा प्रोग्राम CSIR और KVS की पहल है या प्रोग्राम है, ठीक है। तो याद रखना ये भी, बिकॉज KVS इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू,
ठीक है, बिकॉज ये क्या है, एक पढ़ाई से जुड़ा हुआ संस्थान है। तो याद रखना, जिज्ञासा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय CSIR एंड KVS। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 दिया गया है नमिता गोखले जी को। इनका भी नाम याद रखना। अंग्रेजी साहित्य अकेडमी अवार्ड, जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी अवार्ड बोलेंगे, इंग्लिश अकेडमी लिटरेचर अवार्ड 2022 का है, ये नमिता गोखले जी को दिया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य ने पदुमाई पेन स्कीम शुरू की है लड़कियों के बीच हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो लड़कियों के बीच हायर एजुकेशन का क्रेज बढ़े, वो मोटिवेट हो, उसके लिए पदुमाई पेन स्कीम शुरू की गई है। और जैसे कि नाम से पता लग रहा है, पदुमाई इस तरह के नाम तमिलनाडु में होते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप यहाँ पर आंसर मार्क कर सकते हो, लेकिन अब आपको याद रहेगा पदुमाई पेन स्कीम तमिलनाडु ने शुरू की है। अगला सवाल है, साक्षरता दिवस लिटरेसी डे होता है 8 सितंबर को, ये भी याद रखना, डेज में आ जाता है रिलेटेड टू एजुकेशन। तो 8 सितंबर को आपका लिटरेसी डे होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है युविका, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है युविका फॉर स्कूल। ठीक है, स्कूल्स के लिए लॉन्च किया गया है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम युविका है। इसको इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसरो जो है स्कूल्स, इसरो ने स्कूल्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है युविका। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों में जो सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, व्यावसायिक शिक्षा को बदलने के लिए स्किल्स ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। और ये इसका शुरुआत की है ओम बिरला जी ने, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किल्स ऑन व्हील्स, ये थोड़ा आपको हिंदी में समझ में कम आ रहा होगा। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल है, इनिशिएटिव है ओम बिरला जी ने जिसको शुरू किया है। और ये स्किल्स ऑन व्हील्स किससे रिलेटेड है? व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एनसीईआरटी ने चंद्रयान 3 पर कितने विशेष मॉड्यूल तैयार किए हैं? इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। देखो, एग्जाम में कौन से वो 10 या 5 सवाल पूछे जाएंगे कोई नहीं जानता है, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब से बाहर आपके लिए कोई क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए और सुनते रहिए। एनसीईआरटी ने चंद्रयान 3 पर 10 मॉड्यूल्स तैयार करे थे। याद रखना, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हैं? 10। क्लियर है। अगला सवाल, मोदी जी ने यूपी में कितने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 16 नए अटल आवासीय विद्यालयों का इनॉग्रेशन किया है या उद्घाटन। तो एनसीईआरटी ने चंद्रयान 3 पर कितने मॉड्यूल लॉन्च करे? 10। मोदी जी ने यूपी में कितने अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया? 16, यानी कि 16। क्लियर। नेक्स्ट, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल बना है केरला में। पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इक्वालिटी से रिलेटेड जो अधिकतर चीज़ें सामने आती हैं, पहले वो स्टेट जो है अधिकतर है ना, मैक्सिमम में केरला ही होता है जो सबसे आगे रहता है अच्छी चीज़ों में, अच्छे कामों में। ठीक है, तो भारत का पहला आर्टिफिशियल या एआई स्कूल जो है वो केरला में बना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय पहले ही मिड डे मील योजना का नाम आपने सुना है, बच्चों को खाना दिया जाता है प्राइमरी स्कूल्स में। ठीक है, तो उसका नाम जो है पीएम पोषण कर दिया गया है। स्कीम का नाम मिड डे मील से बदलकर क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। क्या नाम हो गया है उसका? किसका? मिड डे मील योजना का नाम हो गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, पीएम पोषण। अगला सवाल, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तेलंगाना में। अब ये EMRS का एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल जनजाति से रिलेटेड। तो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना में बनाया जाएगा। ठीक, यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है, किसे एनसीईआरटी पठन सामग्री के रूप में जोड़ा गया है? अपना चंद्रयान को एनसीईआरटी के पठन सामग्री में जोड़ा गया है। किसको? अपना चंद्रयान। क्लियर है। अगला सवाल है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए शिक्षण योजना यानी कि ट्विटर स्कीम ये शुरू करी है हिमाचल प्रदेश ने।
जो प्राइमरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ट्विटर स्कीम आई है, यानी कि शिक्षण योजना आई है। और ऐसा किसने किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ट्विटर स्कीम कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो उच्च शिक्षा में जो नामांकन है, रजिस्ट्रेशन है, उसको बढ़ाया जाएगा 50% से, उनका टारगेट है एनईपी में। ठीक है, कितना बढ़ाया जाएगा उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात को? 50% तक। क्लियर है? अगला सवाल, ज्ञान ज्योति स्कीम कहाँ पर शुरू की गई है? तो ज्ञान की ज्योति असम में जलेगी। याद रखिएगा, ज्ञान ज्योति स्कीम कहाँ की है, कौन से स्टेट की है? असम की है। ठीक है, तो अब तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और बहुत इससे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी आगे और आने हैं। यहाँ तक का अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू लाइक द वीडियो, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप फर्दर हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात हो रही है। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है आपका, नेशनल टीचर्स डे, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल टीचर्स डे की बात हो रही है। याद रखना 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एज फर्स्ट टीचिंग रोबोट, इंडिया का फर्स्ट टीचिंग रोबोट बनाया गया है बेंगलुरु में। अच्छा क्वेश्चन है, टीचिंग रोबोट, भारत का पहला टीचिंग रोबोट जो है वो बेंगलुरु में बनाया गया है। याद रखना, इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट कहाँ पर बनाया गया है? बेंगलुरु में। अगला सवाल है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस फंड पर जोर देती है, फोकस करती है? इंक्लूसिव एजुकेशन फंड। इंक्लूसिव एजुकेशन पता है क्या होती है? समग्र शिक्षा, समावेशी शिक्षा। ठीक है, इसमें सब लोग साथ में पढ़ाई करते हैं। तो जो NEP 2020 है वो फोकस करती है इंक्लूसिव एजुकेशन फंड पर। अगला सवाल है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग NEP 2020? ये भी अच्छा सवाल है, NEP से रिलेटेड है। NEP के जो चेयरमैन रहे थे जब NEP लाई गई थी, तो उस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंजन रहे थे। इनका नाम भी आप याद रखिएगा, बहुत लोग आप जानते भी होंगे इनके नाम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, उड़ान प्रोजेक्ट एड्रेसेस गैप बिटवीन स्कूल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन। ये एक पॉइंट है, सीधा सीधा आपको यहाँ पर पढ़ना है। एक प्रोजेक्ट आया है उड़ान, जो कि एड्रेस करता है गैप बिटवीन स्कूल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन। स्कूल के और इंजीनियरिंग के एजुकेशन के बीच गैप को एड्रेस करता है उड़ान प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है। अगला है, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वोटर एजुकेशन, ये की गई न्यू दिल्ली में। वोटर एजुकेशन की बात हो रही है, जो मतदाता हैं उनकी शिक्षा की बात हो रही है। तो ऐसी पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई वोटर एजुकेशन पर, और कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में। अगला सवाल आपके सामने आ जाता है, रिसेंटली NCERT इशूज गाइडलाइंस फॉर मेंटल हेल्थ अमंग गर्ल्स। ये भी पॉइंट याद रखना, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसने गर्ल्स की मेंटल हेल्थ के लिए गाइडलाइन जारी करी है? तो वो है NCERT, याद रखना। अगला सवाल आपके सामने आता है, अगला पॉइंट आता है, स्टेट विच प्रोवाइड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टू स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स अलॉन्ग विद मिड डे मील। मिड डे मील के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी गवर्नमेंट स्कूल्स में दिया जाएगा, ऐसा बोला है तमिलनाडु की सरकार ने। याद रखिएगा, किसने बोला है कि ब्रेकफास्ट भी सरकारी स्कूल के बच्चों को दिया जाएगा? तमिलनाडु, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकसेस ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये तो आपको याद रखना ही है। जो NEP 2020 है वो किस पर फोकस करती है? फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशन से ही बच्चों को लिटरेट किया जाए, और न्यूमरेसी। क्लियर है? अगला सवाल, अगला पॉइंट है, क्लासेस अंडर प्रिपरेटरी स्टेज अकॉर्डिंग टू एनी। प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सी क्लासेस आती हैं? तो क्लास 3rd to 5th। प्रिपरेटरी स्टेज में अकॉर्डिंग टू NEP क्लास 3 to 5 क्लासेस आती हैं, याद रखना। अगला पॉइंट है, सर्व शिक्षा अभियान किस पर बेस्ड है? तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन पर बेस्ड है। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पर बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ करंट एजुकेशन पॉइंट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। विच IIT विल स्टार्ट
वास्तुशास्त्र क्लासेस फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए वास्तुशास्त्र के क्लासेस लगाएगा आईआईटी खड़गपुर, ये आपको याद रखना है। आईआईटी खड़गपुर वास्तुशास्त्र के क्लासेस लगाएगा आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल, इसको शुरू किया है यूपी ने। यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम या ऑनलाइन एजुकेशन जो है प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है पहल। तो पहल किसकी पहल है? यूपी की, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एनईपी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? तो एनईपी 2020 में प्रस्तावित जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है वो है परख। परख अभी हमने पढ़ा था, एनईपी से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम है। और फुल फॉर्म हमने पढ़ी ली है इसकी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है ई विद्या। डिजिटल एजुकेशन के लिए, डिजिटल शिक्षा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ई विद्या पोर्टल लॉन्च किया है। अगला सवाल है, एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनईपी 2020 में आई और इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक, याद रखिएगा। कौन? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, तो राइज की फुल फॉर्म है रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। आर फॉर रिविटलाइजिंग, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एस फॉर सिस्टम एंड ई फॉर एजुकेशन। रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। क्लियर है? अगले पॉइंट पर आते हैं। दीक्षा, जो दीक्षा पोर्टल है ये टीचर्स के लिए लॉन्च किया गया है। याद रखना, जो दीक्षा पोर्टल की हमने बात की दैट इज लॉन्च्ड फॉर टीचर्स। क्लियर है? अगला पॉइंट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2023? तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2023 की थीम थी इन्वेस्ट इन पीपल एंड प्रायोरिटाइज एजुकेशन। इन्वेस्ट इन पीपल एंड प्रायोरिटाइज एजुकेशन, लोगों में इन्वेस्ट करो और प्राथमिकता दो किसको? शिक्षा को। अगला सवाल, अगला पॉइंट, कौन सा राज्य स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पढ़ने या पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो स्कूली शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन में एआई को सब्जेक्ट बनाने वाला और उसको पढ़ाने वाला पहला स्टेट एमपी बना है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है आपके सामने, केंद्र सरकार ने कितने समय के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो 5 साल के लिए। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है आने वाले 5 सालों के लिए, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। संविधान साक्षर जिला भारत का पहला बना है कोल्लम, जो कि केरला में है। संविधान की साक्षरता है वहाँ पर लोगों को, ऐसा भारत का पहला जिला कोल्लम बना है विच इज़ लोकेटेड इन स्टेट केरला। क्लियर? अगला पॉइंट, फर्स्ट मेजर एजुकेशन प्रोजेक्ट स्कूल ऑफ एमिनेंस, ये किसका है? पहला एजुकेशन का मेजर प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है स्कूल ऑफ एमिनेंस के नाम से, और ये पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, यूनेस्को डिसाइडेड टू डेडिकेट इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी टू अफगान गर्ल्स एंड वीमेन। ठीक है, तो यूनेस्को ने इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो कि 24 जनवरी को होता है उसको अफगान गर्ल्स और विमेन को डेडिकेट किया है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब होता है? 24 जनवरी को, याद रखना। अगला पॉइंट है, विच आईआईटी लॉन्च्ड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कोर्स। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने आउट ऑफ द बॉक्स नाम से एक थिंकिंग कोर्स को लॉन्च किया है। तो आउट ऑफ द बॉक्स कौन सोचेगा? आईआईटी मद्रास सोचेगा। इस तरह से कनेक्ट करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। जीवन विद्या शिविर टीचर्स के लिए लगाया गया दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। जीवन विद्या शिविर फॉर टीचर्स लगाया गया है दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला सवाल है, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस
भारत का पहला वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस मुंबई और थाने में बनाया जाएगा। भारत का पहला वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस बनाया जाएगा मुंबई एंड थाने में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, विच प्रोग्राम एट अचीविंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FLN बेस्ड ऑन NEP 2020। तो FLN के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि NEP पर बेस्ड हैं, उनको अचीव करने के लिए ही निष्ठा 3.0 प्रोग्राम लगा। तो पूछते हैं ना आपसे कि व्हाट इज निष्ठा 3.0, तो दिस इज बेसिकली अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ FLN, जो आप FLN पढ़ते हो, ठीक है, और ये बेस्ड किस पर है, NEP पर। क्लियर। अगला पॉइंट, संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र ये है यूपी में, ये आपको याद रखना है। संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर, ठीक, यूपी में है, याद रखना। अगला पॉइंट है, PM मोदी एड्रेसेस 29th बाइनियल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स। तो मोदी जी ने 29वीं बाइनियल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया फॉर प्राइमरी टीचर्स, और ये उन्होंने किया है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर, गांधीनगर इन गुजरात। अगला पॉइंट है, इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। तो भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है ये आपको देखने को मिलेगी तेलंगाना में। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर, तेलंगाना। क्लियर है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, विश्व संस्कृत दिवस, ये होता है आपका 31 अगस्त को, तो इसको भी आपको याद रखना है, विश्व संस्कृत दिवस। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 किसको दिया गया। पद्म विभूषण काफ़ी लोगों को दिया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में बात करें तो 2023 का पद्म विभूषण श्री श्रीनिवास वर्धन जी को मिला है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के फील्ड में पद्म विभूषण 2023 श्री श्रीनिवास वर्धन जी को मिला है। अगला पॉइंट है, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 इंपॉर्टेंट है। ये जो भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ, मुझे पर्सनली लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 राखी कपूर को मिला है फॉर नाउ यू ब्रीद। नाउ यू ब्रीद के लिए राखी कपूर को गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया है। अगला पॉइंट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इंडिया की रैंक पूछी है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में, किसमें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की जो इंडेक्स आई है उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भारत की रैंक है 63rd। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भारत की रैंक क्या है, 63 है, 63rd होगी। अगला पॉइंट आपके सामने है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 किसको दिया गया। तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज जॉन फॉसे को दिया गया है। किसको दिया गया है, जॉन फॉसे। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर का 2023 का नोबेल प्राइज जॉन फॉसे को दिया गया है। और अगर हम नोबेल प्राइज में ही साइकोलॉजी या मेडिसिन की बात करें तो ड्रू विस्मैन एंड कैटालिन करीको को दिया गया है। नोबेल प्राइज को याद करने की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई है, आप सर्च कर लेना सिलेक्शन मेट नोबेल प्राइज की वीडियो के नाम से, या इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। और आपकी सहूलियत के लिए नोबेल प्राइज़ की वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। बहुत आसानी से आप इजी तरीके से वहाँ से याद कर सकते हो। तो साइकोलॉजी या मेडिसिन में ड्रू विस्मैन एंड कैटालिन करीको को मिला है नोबेल प्राइज़। अगला पॉइंट है, हु इनॉग्रेटेड EMRS नेशनल कल्चरल एंड लिटरेसी फेस्ट एंड कला उत्सव 2023। EMRS का नेशनल कल्चरल और लिटरेसी फेस्ट या कला उत्सव को इनॉग्रेट किया है अर्जुन मुंडा जी ने। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज की हम बात करें तो 2023 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी। नोबेल पीस प्राइज 2023 हैज़ गिवन टू नरगिस मोहम्मदी, इनका नाम याद रखना, ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीस प्राइज है। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड वन नेशन वन ID फॉर ऑल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए वन नेशन वन ID लॉन्च करी है, जारी करी है, जिसका नाम है अपार। और अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। याद रखना,
अपार उसका नाम है, जो कि गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए वन नेशन वन आईडी शुरू करा है। अपार, अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। नेक्स्ट है पैल की, हमने बात करी थी। पैल जो है वो दीक्षा से रिलेटेड है, और पैल की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग। ठीक है, पैल किससे रिलेटेड है? पैल को जोड़ा गया है दीक्षा प्रोग्राम में, और पैल की फुल फॉर्म है पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग। पी फॉर पर्सनलाइज्ड, ए फॉर एडेप्टिव, एल फॉर लर्निंग। पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग, और ये किससे रिलेटेड है? दीक्षा प्रोग्राम से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट आपका है नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2022। तो चूंकि हमने अब 2023 का पढ़ लिया है, 23 के नोबेल प्राइज आ भी चुके हैं, तो 22 का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी यहाँ पॉइंट है तो आप देख लेना। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 में एनी अर्नॉक्स को दिया गया था। 23 वाले अब नोबेल प्राइज क्योंकि सारे आ चुके हैं, तो वो आपके लिए याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है? तो अब आज के सेशन में मैं इतना ही रखूँगी। होप यू लाइक द सेशन, और होप ये भी कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए, मेरी तरफ से जितना एफर्ट मैं कर सकती थी, आई हैव डन ऑल दिस, और मेरी तरफ से EMRS एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें आपको मैंने दे दी हैं। एजुकेशनल करंट अफेयर्स आपको दे दिया है। ICT के 50 सवाल आपको वो दिए हैं जो कि KVS में पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसके अलावा हिंदी के इंपॉर्टेंट सवाल आपको दिए हैं, और आपको GS की पूरी मैराथन क्लास मैंने दी है, और मिक्स क्लासेस भी दी हैं। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, वो पूरा आपको EMRS की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और EMRS में जो रीजनिंग का पोर्शन है, चाहे वो नॉन टीचिंग के लिए आए या टीचिंग के लिए, उसके सारे जो हैं वो मैंने कराए हैं, सारे ही चैप्टर्स, वो आप उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 1 या 2 क्लासेस बची हैं, वो भी आजकल में वहाँ पर अपडेट कर दी जाएंगी। तो मैं आपको इतना ही देना चाहती थी, और मेरा ये जो एक पर्पस था, एक एम था, आपको मुझे इतनी चीज़ें प्रोवाइड करानी है, वो मेरी तरफ से डन होती हैं। बाकी एग्ज़ाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर करेंगे एक अलग से सेशन में, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन की, कैसे आपको एग्ज़ाम को जो है वहाँ पर अटेम्प्ट करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब बहुत कम समय आपके एग्जाम में रह गया है, इधर उधर की सारी बातें छोड़कर अपनी प्रैक्टिस पर, रिवीजन पर ध्यान दीजिए। कहीं से भी पढ़िए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ना, तो पढ़ते ज़रूर रहिए। और आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी सेशन के बीच में, वही अब करूँगी फिर से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे एप्रिशिएशन के लिए इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इतनी आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी एज यू विश, जैसा आप चाहे आप कर सकते हो। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और वीडियो का जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको नोबेल प्राइज़ की जो मैंने ट्रिक वीडियो बनाई है वो भी ज़रूर देख लेना। वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरी तरफ से इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।